नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की जो हम सब ने बचपन में कभी न कभी सुनी है, घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। इसमें ना ताकत, घमंड और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए के बारे में बहुत गहरी बातें छिपी हैं। तो चलिए इस कहानी की अलग अलग परतों को खोलते हैं और सीधे उस सवाल का सामना करते हैं जो ये कहानी हमसे पूछती है। सवाल ये है कि क्या सबसे बड़ा होना ही सबसे ताकतवर होना है, या फिर असली ताकत कुछ और ही चीज है? तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से और वहां रहने वाले एक बहुत ही घमंडी हाथी से। जरा सोचिए, एक घना जंगल और उसमें रहता था एक विशाल हाथी। और पता है, वो सिर्फ साइज में बड़ा नहीं था, उसका घमंड तो उससे भी कहीं बड़ा था। उसे बस यही लगता था कि मेरी ताकत ही सब कुछ है और बाकी सब जानवर वो तो बस कीड़े मकोड़े हैं। इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इन दो बिल्कुल अलग किरदारों के टकराव में है। एक तरफ हमारा घमंडी हाथी, विशाल, अभिमानी और दूसरों को परेशान करने वाला, और दूसरी तरफ एक छोटी सी चींटी, साइज में छोटी लेकिन मेहनत और हिम्मत से भरी हुई। बस यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करता कैसे था? क्या जानवरों की मदद के लिए? बिल्कुल नहीं। एक दिन की बात है, हाथी पूरी अकड़ में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ी। बस फिर क्या था, उसने अपनी सूंड उठाई और गरज कर बोला, ए तोते, देखता नहीं है जंगल का राजा खड़ा है तेरे सामने, चल अब झुक और सलाम कर। लेकिन तोता नहीं झुका और बस यही बात हाथी के घमंड को चुभ गई। गुस्से में आकर उसने ना इधर देखा ना उधर। जिस पेड़ पर तोता बैठा था ना, उसे ही अपनी पूरी ताकत से जड़ से उखाड़ दिया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उसकी बेरहमी थी, साफ साफ। और हाँ, उसकी ये क्रूरता सिर्फ बड़े जानवरों तक नहीं थी। नदी के किनारे एक बेचारी छोटी सी चींटी रोज मेहनत से अपना खाना जमा करती थी, और हाथी ने उसे परेशान करना जैसे अपना रोज का काम बना लिया था। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड में पानी भरा और सीधा उस चींटी और उसके खाने पर फेंक दिया। पानी से भीगी हुई, गुस्से से कांपती हुई चींटी ने ऊपर देखा और पूरी हिम्मत से कहा, बहुत हुआ, सुन लो, तुम्हारे इस घमंड का जवाब तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। ये सुनते ही हाथी जोर से ठहाका मारकर हंसा, बोला, तू मुझे सबक सिखाएगी? अरे एक फूंक मारूंगा ना, उड़ जाएगी कहीं। चल निकल यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे अपने पैर के नीचे ही कुचल दूं। उसने चींटी को सच में एक मामूली कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझा। लेकिन जिसे हाथी एक मामूली खिला समझ रहा था ना, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अब वक्त आ गया था उस घमंड को तोड़ने का। अगले दिन जब वो घमंडी हाथी आराम से गहरी नींद में सो रहा था, चींटी को अपना मौका दिख गया। वो बिल्कुल चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और फिर उसने अंदर से अपनी पूरी ताकत से काटना शुरू कर दिया। हाथी की नींद एक दर्द भरी चीख के साथ टूटी। जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर अब दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, कौन है अंदर, बाहर निकलो। जरा सोचिए तो, वो विशाल हाथी एक इतनी सी चींटी के सामने कितना बेबस, कितना लाचार महसूस कर रहा होगा। और बस यही वो पल था, एक ऐसा पल जिसने उस घमंडी हाथी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब चींटी आहिस्ता से सूंड से बाहर आई ना, तो हाथी की आंखें बस फटी की फटी रह गईं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ये हालत इस छोटी सी जानने की है। उसका सारा घमंड अब डर में बदल चुका था। हाथी ने एक पल भी नहीं लगाया, फौरन चींटी से माफी मांगी, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। उस दिन उसका घमंड सच में टूटकर चूर चूर हो गया। और ये कोई खोखला वादा नहीं था। सच में उस दिन के बाद वो हाथी बिल्कुल बदल गया। उसने एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि असली ताकत दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहने में है। तो आखिर इस सिंपल सी लगने वाली कहानी से हम असली ताकत के बारे में क्या सीखते हैं? क्या है इसका मतलब? देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। सबसे पहला कि साइज मैटर नहीं करता, हिम्मत करती है। दूसरा, घमंड तो हमेशा इंसान को नीचे ही गिराता है।
तीसरी बात, दिमाग की ताकत जिस्म की ताकत से हमेशा बड़ी होती है। और सबसे जरूरी, असली स्ट्रेंथ दूसरों की मदद करने में है, उन्हें डराने धमकाने में नहीं। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके पास किसी ना किसी तरह की ताकत है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो। सवाल ये है कि हम उसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। क्या हम हाथी की तरह दूसरों को दबाते हैं या फिर चींटी की तरह सही चीज के लिए खड़े होते हैं। असली ताकत पता है इसी चुनाव में है।